तो हमने संकेत किया भगवान का आश्रय और भगवान को ही विषय बनाने वाले कौन होते हैं? जिज्ञासु भक्त। जिज्ञासु भक्त भगवान का ही आश्रय लेते हैं, भगवान को विषय बनाते हैं। और ज्ञानी ज्ञानी तो आत्मैव में मतम, अपने से भिन्न का आश्रय लिया जाता है, अपने से भिन्न को विषय बनाया जाता है। आपातता ज्ञानी और नास्तिक का लक्षण एक जैसा होता है। नास्तिक ईश्वर को नहीं मानता, उनके महत्व को नहीं जानता, इसलिए न उनका आश्रय लेता है न उनको विषय बनाता है। ज्ञानी भगवान को केवल आत्मी ही नहीं अपितु साक्षात आत्मा स्वरूप भी जानता है, इसलिए न भगवान का आश्रय लेता न उनको विषय बनाता, आत्मत्वेन भगवान का चिंतन करता है। लेकिन ज्ञान हो जाने पर भी भक्ति का त्याग नहीं करता। जब तक जीवन तब तक ईश्वर, गुरु और ग्रंथ, गुरु गोविंद और ग्रंथ भेद का अध्याहार करके इनके प्रति व्यवहार करना चाहिए, द्वैत बुद्धि स्थापित करनी चाहिए। द्वैत के विगलित हो जाने पर भी गुरु गोविंद और ग्रंथ के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहिए। भगवान के लिए ही भगवान में प्रीति हो, बहुत ऊंची बात है। भगवान को ही आश्रय बनावें, भगवान को ही विषय बनावें, इतना धैर्य ना हो। कल मैंने कहा भगवान के प्रभाव का ज्ञान होता है तो भगवान के ही अर्थ अर्थार्थी भक्त हो जाते हैं। भगवान के स्वभाव का ज्ञान होता है तो भगवान के जिज्ञासु भक्त हो जाते हैं। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई योगक्षेमम वहाम्यहम। केवल भक्त ही नहीं, भक्त के आश्रित जो व्यक्ति हैं उनके भी योगक्षेम का भगवान निर्वाह करते हैं। प्रणत के कुटुंब का भी पालन करते हैं। प्राकृत राजा में भी यह स्वभाव परिलक्षित है। भगवान तो सबके अन्नदाता हैं, योगक्षेम के निर्वाहक हैं। उमा राम स्वभाव जन जानाता ही भजन तज भावना आना, बहुत ऊंची बात है रामचरितमानस। लोग कहते हैं भजन में मन नहीं लगता। भगवान शिव क्या कहते हैं उमा जी को? भगवान के स्वभाव का जिनको परिज्ञान हो जाता है, भगवान के भजन के अतिरिक्त उनको कुछ सुहाता ही नहीं है। एक व्यक्ति हुआ जिसका मन भजन में नहीं लगता, एक व्यक्ति हुआ जिसका मन भाव में नहीं लगता। ताहि भजन तज भावना आना, भजन को छोड़कर उनको कुछ भी रुचता नहीं, सुहाता नहीं। इस स्वभाव के परिज्ञान का फल है। भगवान के स्वरूप का विज्ञान होता है तो लक्षण साम्य से, वस्तु साम्य की दृष्टि से भगवान अंतरात्मा प्रत्येगात्मा ही सिद्ध होते हैं। और भगवान की रूप माधुरी, उनकी अभिव्यक्ति क्या विज्ञान। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपार, जन्म कर्म च में दिव्यम। इस प्रकार भगवान का जो श्री विग्रह है, विशुद्ध सत्वात्मिका माया विद्या, उसकी अभिव्यक्ति में तटस्थ निमित्त हेतु है। वास्तव में भगवान का जो विग्रह है उसका उपादान भी सच्चिदानंद तत्व ही है। कल परसों हमने उदाहरण दिया था, तुलसीदास जी ने बहुत उत्तम दृष्टांत प्रस्तुत किया। जलहीन उपल विलग नहीं जैसे, जल में शीतलता अनागंतुक होती है। स्वनिष्ठ अनागंतुक शीतलता के बल पर जल क्या करता है? हिम का रूप धारण कर लेता है। शीतलता तो अनागंतुक है, प्रगल्भता शीतलता की वृद्धि में हेतु वायु इत्यादि है। इसी प्रकार से भगवत विग्रह की अभिव्यक्ति में तटस्थ हेतु विशुद्ध सत्वात्मिका माया को मानते हैं। भगवत विग्रह का उपादान, साक्षात उपादान परमात्मा तत्व ही होता है। आकाश शरीरम ब्रह्मा, तैत्तिरीय उपनिषद उपनिषदों में आया और भगवान शंकराचार्य महाभाग ने अपरोक्षानुभूति में बताया। तद्वत देहोपि चिन्मया, मिट्टी से बना हुआ घट मृण्मय होता है, सुवर्ण से बना हुआ पात्र सुवर्णमय होता है, जल तरंग जलमय। इसी प्रकार से हमारा आपका शरीर भी चिन्मय है, लेकिन इसमें पंचभूतों का द्वार है, अविद्या काम कर्म का द्वार है। भगवान का भी श्री विग्रह चिन्मय है, हमारा भी श्री विग्रह चिन्मय ही है। तद्वत देहोपि चिन्मया, क्योंकि भगवान ही जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। लेकिन हमारा शरीर भी चिन्मय, भगवान का शरीर भी चिन्मय, दोनों चिन्मयता में क्या अंतर है? यहाँ द्वार के रूप में पंचभूत है, पंचभूतों के द्वार से भगवान हमारे शरीर के उपादान हैं, साक्षात नहीं। और भगवान श्री रामकृष्ण आदि का जो विग्रह है वो बिना पंचभूत के द्वार के, बिना अविद्या के, बिना काम के, बिना कर्म के। अगर वो कामना भी है तो अन्योन्याध्यास मूलक नहीं है, विशुद्ध सत्वात्मिका माया की वृत्ति रूपा कामना है। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार,
इस प्रकार भगवान के श्री विग्रह के अद्भुत स्वरूप को, उनकी अभिव्यक्ति के प्रकार को जो समझता है वो भगवान का प्रेमी भक्त हो जाता है। इसीलिए कहा मैं प्रमुदित हो जाऊं, प्रसन्न हो जाऊं किसी की आराधना से